हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आप सबका इस लाइव ट्रेनिंग में। ये वो ट्रेनिंग है जहां से हम लोग नए नए ट्रेनिंग सीख करके अपने लाइफ में इसे यूज करके उसे इम्प्लीमेंट करके एक नए नए आइडियाज अपने अंदर लाते हैं और टेक्नोलॉजी के इस फील्ड में एक नए नए कोर्स सीखने का मौका मिलता है। तो ये सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज मैं क्लास स्टार्ट करूं, सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग होमवर्क कंप्लीट किया था और इसे ग्रुप में सेंड किया था? चैट में एक बार मी लिख करके बताएंगे। चैट एंड कमेंट में एक बार मी लिख करके बताएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। हमेशा की तरह अपना सेशन स्टार्ट करते हैं अपने नए फंडिंग प्रिंसिपल को याद करके। सो टुडे शुड बी नो डिफरेंट। ये वो लाइफ का नए फंडिंग प्रिंसिपल है जो हम इसे यूज करके अपने लाइफ में अच्छे से काम कर पा रहे हैं और हमें डिसीजंस लेने में कभी कोई परेशानी, टेंशन नहीं होती है। मैं चाहता हूं आप लोग भी इस फंडिंग प्रिंसिपल को अपने लाइफ में यूज करें और आप भी, आपके पास भी एक अच्छा रिजल्ट आएगा जैसे कि मेरे। क्योंकि हमारे इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन और हमारे इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन के अंदर जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबके अंदर सत्य, प्रेम और सेवा दिखाई देता है। सत्य का मतलब होता है सच्चाई। हम ऐसा कोई काम ही नहीं करते हैं जहाँ पे हमें झूठ का सहारा लेना पड़े। हमारी सच्चाई दिखाई देती है हमारे प्रोडक्ट्स में, कंटेंट में, बातों में, हर जगह। सत्य के साथ हम प्रेम पूर्वक काम करते हैं, सभी के लिए रिस्पेक्ट है, आदर भाव रखते हैं। चाहे सामने वाला मेरे बारे में जो सोचना चाहे सोचे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे हम नए नए काम को अच्छे से कर पाते हैं, एग्जीक्यूटिव कर पाते हैं। उसके बाद हम सेवा पे बिलीव करते हैं। हम ऐसा कोई कंटेंट, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं ताकि आप लोगों को उससे फायदा हो सके। ये हम आप लोगों को सेवा देते हैं। क्योंकि सेवा देने से कभी घबराते नहीं, कभी थकते नहीं, कभी रुकते नहीं। सेवा का मतलब होता है कि आपको कोई भी काम करने में मन लग रहा है तो वो काम को लोगों के सेवा में यूज कीजिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप भी इलेक्शन में चले जाइए, आप भी लीडरशिप कीजिए, ये नहीं। आपको जो भी अच्छा लगता है वो कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए उसमें आपका पोटेंशियल बन रहा है या नहीं बन रहा है। सत्य, प्रेम, सेवा है हमारे अंदर। हम कोई भी काम करते हैं शक्ति, भक्ति और युक्ति से। शक्ति का मतलब होता है ताकत। हम कोई भी नए नए काम को सीख करके उसे जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करते हैं, ये हमारी शक्ति दिखाती है। और शक्ति का सही स्वरूप बताए तो आपके अंदर नए टेक्नोलॉजी को जितना जल्द से जल्द सीख करके अपने लाइफ में एक नए इनकम के सोर्स जनरेट कर पाए, ये आपकी शक्ति दिखाती है। शक्ति तब काम करेगा जब आपके अंदर भक्ति होगी, कंसिस्टेंसी होगी। अगर कंसिस्टेंसी रहती है तो शक्ति ऑटोमेटिक आपका इंक्रीज होता जाएगा। शक्ति भक्ति के साथ युक्ति में हम बिलीव करते हैं, हमेशा आइडियाज लगाते हैं, नए नए सोर्स लगाते हैं कि आप लोगों के लिए क्या नया नया चीज प्रोवाइड करें ताकि आप लोगों के लाइफ में एनर्जी आवे और अच्छे से काम कर पाओ। शक्ति भक्ति युक्ति के साथ हम काम करते हैं, तन, मन और धन पर हमेशा ध्यान रखते हैं। तन मतलब सेहत। यदि आपका सेहत सुरक्षित है, आप कोई भी काम को इजी वे में कर पाओगे और कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं भी। क्योंकि सेहत अगर सुरक्षित रखना है तो हमेशा अपने टाइम पे सारा कुछ कीजिए। समय पर खाना खाइए, समय पर नींद लीजिए, नींद पूरी लीजिए। अगर किसी रात मोटिवेट कर देते हैं तो काम तो अच्छा करते हो, लेकिन इसके अंदर लगातार कंसिस्टेंसी होकर के आपके पास काम होनी चाहिए। ये तन को दिखाता है। और जब आप काम करते हो तो हमेशा नया नया आइडिया आता है कि ये काम को क्यों नहीं किया जाए। जैसे आप लोगों को हम बताए थे कि आप लोग को काम दे रहा हूं, कर क्यों नहीं रहे हो। ये काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जब काम करोगे तो मन हमेशा आपको विचलित करता रहेगा, क्योंकि मन हमेशा हमारा चंचल है, हमेशा नए नए सोर्स निकाल के देता है, आइडिया देता है काम को कैसे नहीं करना चाहिए। इन सब के साथ सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आज के समय में है तो धन कमाना है। अगर धन कमाने में आप बिलीव रखते हो तो आपके अंदर ये सारा पोटेंशियल रहना चाहिए। यदि आप लोग मेरे साथ इस 9 फंडिंग प्रिंसिपल को रेजोनेट करते हैं तो चैट में एक बार 9P लिख करके बताएंगे। चैट एंड कमेंट में एक बार 9P लिख करके बताएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू।
ओके, चलिए अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हम लोग कल का जो क्लास था वो प्रोसेसर के ऊपर था, प्रोसेसर। और प्रोसेसर को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर प्रोसेसर समझते हैं तो आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा। प्रोसेसर, ध्यान रखिएगा, प्रोसेसर दिखाई देता है। इंटेल एक ऐसा ब्रांडेड कंपनी है जो प्रोसेसर पे काम करती है, और ये प्रोसेसर बनाने का काम करती है। द सीपीयू, जैसे सीपीयू हम लोग पढ़ते हैं, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द मेमोरी कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन। यानी हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, इनके अंदर जो रिस्पॉन्स दिया जाता है कि क्यों कौन सा काम को किस तरीके से किया जाए, वो हमारा सीपीयू के अंतर्गत जो कंपोनेंट होता है, जिसे प्राइमरी कंपोनेंट कहा जाता है, और ये प्रोसेसर ही होता है। प्रोसेसर देखो सीपीयू को किस तरीके से चला रहा है। पहले तो हम लोग देखें, प्राइमरी कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग डाटा, जो भी डाटा हम लोग देते हैं उसे ये प्रोसेस करता है। इट कॉन्सिस्ट ऑफ द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये जो है किसका कंपोनेंट है? एएलयू का है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसे अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट बोलते भी हैं। कंट्रोल यूनिट सीयू एंड रजिस्टर, जो हमारा काम पर डे कर देता है वो हमारा क्या होता है? रजिस्टर होता है। और ये रजिस्टर एएलयू के अंदर सारा कुछ ऑटोमेटिक सेट किया हुआ है, जिसके थ्रू हम कोई भी सवाल देते हैं इसे काम कंप्लीट करके दिखाता है। कह द एएलयू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन। ये लॉजिकल ऑपरेशन क्या है? यानी हम जो सवाल दिए उसके ऊपर कितना रिस्पॉन्स मिला है, ये लॉजिक के अकॉर्डिंग ही दिखाया जाता है। लॉजिक का मतलब ध्यान से समझिए, जैसे हम आइडिया बताते हैं, युक्ति बताते हैं, ये जस्ट लाइक लॉजिक ही कहलाता है। ओके, द कंट्रोल यूनिट coordinates the activities of the CPU and other hardware component। यानी कि सीयू कंट्रोल यूनिट को जो कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज मिलता है वो सीपीयू से मिलता है, और ये सीपीयू और हार्डवेयर का कंपोनेंट होता है। ये हमारा हार्डवेयर का कंपोनेंट होता है, याद रखिएगा, हार्डवेयर का कंपोनेंट। ये हमारा प्रोसेसर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोसेसर। अगर आप लोग को समझ में आ गया तो एक बार चैट एंड कमेंट में प्रोसेसर लिख करके बताइए, प्रोसेसर लिख करके बताइए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, फैंटास्टिक रवि जी, फैंटास्टिक। ओके, ओके, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं रैम के बारे में। ये रैम क्या होता है, ध्यान से समझो। कह रहा है मेमोरी स्टोरेज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्पोररी while द कंप्यूटर इज रनिंग। यानी कि जब कंप्यूटर रनिंग करता है, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये कहाँ से आ जाता है? हमारा टेम्पोररी फाइल से आता है। टेम्पोररी फाइल क्या होता है? मेमोरी को स्टोरेज करता है। कंप्यूटर इज, ध्यान से समझिए, मेमोरी स्टोरेज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्पोररी while द कंप्यूटर इज रनिंग। जब आपका कंप्यूटर चलता है, रनिंग करता है, उस समय जो भी इंस्ट्रक्शन आप देते हो वो हमारा टेम्पोररी इंस्ट्रक्शन होता है। और उसे चलाने के लिए हमारे पास जो मेमोरी होता है वो रैम होता है। रैम को कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज volatile memory used by the CPU for quick access to data and instruction। यानी रैम का काम होता है कि कोई भी डाटा को जल्दी से एक्सेप्ट करना और जल्दी से इसे इंस्ट्रक्शन देना कि आगे क्या करना है। क्विक एक्सेस, फास्ट में ये काम करता है। अब रीड ओनली मेमोरी, ROM, रोम। रोम जो है कंटेंट फायरवेयर और बूट प्रोग्राम दैट इंस्टॉलाइज द कंप्यूटर व्हेन इट इज टर्न ऑफ। यानी जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ध्यान रखिएगा सवाल आपसे पूछा जाएगा रैम रोम के बारे में कि ये काम कहाँ होता है, क्यों किया जाता है। रीड ओनली मेमोरी कंटेन फेयरवेयर और बूट प्रोग्राम। ये क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर का जो प्रोग्राम होता है जिसे सेव रखता है वो हमारा रोम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसे कंप्यूटर ऑन होता है, जो प्रोग्राम हमारा खुलता है,
इसे एक्सेस रोम करता है। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया रैम और रोम। तो चैट एंड कमेंट में एक बार रैम लिख करके बताएंगे, RAM, रैम और रोम लिख करके बताएंगे। ओके, एक्सीलेंट, फैंटेस्टिक, फैंटेस्टिक। सर आप भी लिख दीजिए, चलो मैं भी लिखता हूँ, रैम एंड रोम। देखो, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। नाउ इनपुट एंड आउटपुट के पास चलेंगे। ये हमारा इनपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस है, ध्यान से देखो। प्रोजेक्टर हमारा आउटपुट कहलाता है, प्रिंटर हमारा आउटपुट कहलाता है, स्पीकर यानी साउंड हमारा आउटपुट कहलाता है, मॉनिटर हमारा आउटपुट कहलाता है। आउटपुट का मतलब जो सामने से हम लेते हैं। अभी आप मोबाइल डिवाइस से मेरा क्लास कर रहे हो या लैपटॉप से कर रहे हो, मुझे जिस डिवाइस से देख रहे हो वो आपका आउटपुट होता है। कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस होता है, माउस इनपुट डिवाइस, और स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चलते हैं, इनपुट डिवाइस सच एज कीबोर्ड, माइक एंड सेंसर प्रोवाइड डाटा ऑफ द कंप्यूटर। यानी कि हमारा इनपुट जो क्या होता है कि जो डाटा हमारे देते हैं उसमें सेंसर प्रोवाइड करता है, यानी हम जैसे टच करते हैं वहां पे टाइप हो जाता है। तो वो हमारा क्या होता है, इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस लाइक मॉनिटर्स, प्रिंटर्स एंड स्पीकर डिस्प्ले और प्रोड्यूस प्रोसेस डाटा फॉर यूजर। यूजर के लिए जो डाटा दिया जाता है वो आउटपुट होता है, जिसके जिससे आप जो यूजर डाटा लिया जाता है वो आपका मॉनिटर होता है, और स्कैनर होता है, CPU होता है, प्रिंटर होता है। ओके, इनपुट एंड आउटपुट कंट्रोल मैनेज कम्युनिकेशन बिटवीन द CPU एंड प्रेवर्स डिवाइस। यानी कि ये क्या होता है कि जब हम इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करते हैं, उनके लिए जो डिवाइस लगाते हैं वो हमारा CPU होता है, जो दोनों चीज को कम्युनिकेट करता है। क्या करता है, दोनों चीज को कम्युनिकेट करता है। ये हमारा क्या होता है, इनपुट डिवाइस। अब चलते हैं स्टोरेज। ये सारा कुछ स्टोर कहाँ पे रहता है, सबसे पहले ये रहता है हार्ड डिस्क पे। याद रखिए, आपके पास सवाल आ सकता है कि हमारे पास स्टोर करने के लिए ऐसा कौन कौन सा ऑप्शन है जो हम कोई भी डाटा को स्टोर रखते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि डाटा कौन कौन सा है जिसे आप स्टोर रख सकते हो। तो सबसे पहला नंबर में हार्ड डिस्क, HDD जिसे हम बताए थे फर्स्ट दिन में, वो होता है हमारा हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव। दूसरा हो गया रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा हो गया रोम, CD या DVD हम बोलते हैं। इस तरीके से फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव और टेप, ये सब क्या होता है, हमारा फ्लॉपी डिस्क होता है जो स्टोरेज रखता है। आप लोग टैब देखे होंगे, आप देख सकते हैं इस तरीके से टैब दिखता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के चैट में एक बार डन लिख करके बताओ। ओके, ये माइक्रो जो लिखा हुआ है वो 8 GB का चिप होता है। आप चैट में लिख करके एक बार डन लिख करके बताएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। ये CD आप लोग देखे होंगे, ये टैब कहलाता है, टैब जिसको हम लोग कैसेट के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा DVD और CD है, और ये रोम है। ओके, अब नाउ ये जो काम करता है हार्ड डिस्क, और ये सब SSD कहलाता है। SSD हो गया सॉलिड स्टेट ड्राइव, और HDD हो गया हार्ड डिस्क ड्राइव। याद रखिएगा, अगर आपके पास सवाल आता है HDD के बारे में तो हर कोई बता देगा, क्योंकि ये सुने सुनाया हुआ पॉइंट है। लेकिन SSD, आपको ये सवाल 99.99% पूछा जाएगा इस बार। याद रखिएगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव, स्पेलिंग याद रखिएगा, SOLIDSTATEDRIVE, स्टोरेज, सॉलिड स्टेट डिवाइस ड्राइव। ये जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है ये SSD कहलाता है। एंड ऑप्टिकल टू डिवाइस ड्राइव्स आर कॉमन स्टोरेज डिवाइस। क्या होता है, ये कॉमन स्टोरेज डिवाइस होता है। स्टोरेज कंट्रोल एंड मैनेज डाटा ट्रांसफर बिटवीन द CPU एंड स्टोरेज डिवाइस। अब यहाँ पे ये तो समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग बस सिस्टम पे। बस सिस्टम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग भी सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिए। ये हमारा बस स्टोरेज कहलाता है। मतलब जहां पे, जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस जगह पे हम अपना डाटा लगाते हैं वो हमारा बस स्टोरेज कहलाता है। क्या कहलाता है, बस स्टोरेज।
और यहाँ पे बस स्टोरेज जो होता है वो सबसे पहला। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोगों का ये जो डिवाइस है इसे बस स्टोरेज कहा जाता है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार चैट में डन लिखेंगे। ओके, ये बस स्टोरेज में यहाँ पे रैम सब लगता है, एसएसडी सब लगता है, ड्राइवर सब लगता है। ये सब क्या होता है हम लोग का बस स्टोरेज कहलाता है। ध्यान रखो, बस स्टोरेज। ओके। ओके, अनिल राठौर सिंह जी, थोड़ा ध्यान से आप क्लास कीजिए। ओके, थैंक यू। बस स्टोरेज के अंतर्गत और भी कुछ ऑप्शन दिखा रहे हैं। आपका दो कलर में दिख सकता है, एक या तो हमारा ब्लू, पिंक, जो पिंक था वो ऊपर में था, और ये ब्लू, हल्का ब्लू में है और हल्का पिंक में वो था। ये याद रखना, ये हमारा ट्रांजिस्टर सब होता है, ट्रांजिस्टर सब। यहाँ पे छोटा छोटा थोड़ा सा ये माइक्रो थोड़ा लिखा लगा हुआ है, इसे जब देखोगे तो ये पता चलेगा ये क्या होता है, ट्रांजिस्टर होता है। ओके, क्या होता है, ट्रांजिस्टर होता है। ओके, यहाँ पे लगा हुआ रहता है। चलो, ओके। नाउ ये बस का कम्युनिकेशन क्या है, बस स्टोरेज क्या है। अगर जानना चाहते हैं कंप्यूटर सिस्टम में बस होता है क्या है, बस स्टोरेज, ध्यान से देखिए, इसे बस से बोला जाता है, बसेस। बस स्टोरेज, वो बस अपना लोग का स्टॉप होने वाला नहीं, या कहीं एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने वाला नहीं। ओके, ये बस होता है। ध्यान से देखिए, ये बस स्टोरेज जो है, सबसे पहले ध्यान से देखिए। ओके, मैं आपको स्क्रीन एडजस्टमेंट कर देता हूँ। चलिए, कह रहा है बसेस आर, बसेस याद रखिएगा, बसेस आर कम्युनिकेशन चैनल डेट अलाउ डाटा, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू फ्लो बिटवीन हार्डवेयर कंपोनेंट। ये क्या करता है, हार्डवेयर कंपोनेंट को जोड़े रखता है ताकि कोई भी डाटा को अलाउ इंफॉर्मेशन दिया जा सके। द सिस्टम बस कनेक्ट द सीपीयू, ये सिस्टम बस सीपीयू से कनेक्ट रहता है, जिसके अंदर मेमोरी लगाया जाता है और भी कंपोनेंट इसके अंतर्गत लगाया जाता है। जो बस स्टोरेज होता है उसे मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। इसके नाम जाना जाता है मदरबोर्ड। कह रहा परहैप्स buses connect the CPU to external device such as USB, इंटरनेट एंड एक्सपेंशन कार्ड। यानी ये जो होता है हम लोगों का अलग से डिवाइस लगाया जाता है। ये क्या होता है, जो डिवाइस हम लोग रैम लगाते हैं, एसएमपीएस लगाते हैं, ये सारा कुछ सीपीयू के अंतर्गत लगाया जाता है। उसके बाद क्या था, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। ये जो आर्किटेक्चर है जिसे आईएसए बोला जाता है, आईएसए आर्किटेक्चर, इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ आर्किटेक्चर, सेट ऑफ आर्किटेक्चर दैट द सीपीयू कैन एक्सट्रैक्ट, याद रखिएगा, एंड देयर फॉर्मेट। यानी आपका जो फॉर्मेट आया है, जो आपने कंप्यूटर को काम करने के लिए दिया है, उस काम को और भी अच्छे से करने के लिए इसमें लगाया गया आईएसए, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। ये क्या होता है, ध्यान से देखिए, जब हम लोग कंप्यूटर पे कोई भी काम करते हैं हमें नीचे एरर शो करता है, तो ये आईएसए का ही रूप होता है। कह रहा है कि इट इंक्लूड इंस्ट्रक्शन फॉर एएलयू ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन, यानी कि ऑटोमेटिक ऑपरेट करता है, डाटा मूवमेंट कंट्रोल, फॉलो एंड इनपुट एंड आउटपुट। यानी जो डाटा हम लोग देते हैं कंप्यूटर को, इसे फॉलो करता है, और इनपुट और आउटपुट कहता है, इसे आईएसए कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद क्या था, प्लसिंग एंड पेपलिंग क्या होता है। प्लसिंग एंड पेपलिंग इनवाइस इनवायस एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिमिलरिटी के लिए बोला जाए तो ये क्या होता है कि जब भी हम कोई एक साथ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, जैसे हम आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ, आप कुछ और वहां पे काम कर रहे हो, इसे मिनिमाइज करके, रिवन करके, तो ये क्या होता है कि काम हो जाता है, और इसे बोला जाता है इम्प्रूव परफॉर्मेंस। क्या बोला जाता है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस। उसके बाद परहापिक डिवाइस इंस्ट्रक्शन executing into the storage or to increase throughput and efficiency। यानी इफेंशियंसी क्या होता है कि जब आप काम देते हो तो उसके ऊपर इफेक्ट जो आता है, ये प्रसलिंग एंड पेपलिंग्स का काम होता है, पेपलिंग। उसके बाद आता है हार्डलिंग स्ट्रक्चर।
हार्डलिंग स्ट्रक्चर वो होता है जो आपके पास पहले से रहता है कंप्यूटर में, उसका यूज करते हो। यहाँ पे देखो लिखा हुआ कंप्यूटर ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो हैज ए hierarchical structure with component arranged in layer of abstraction। मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन को यूज करने के लिए दिया जाता है कंप्यूटर, ये इसमें पहले से सारा कुछ को इसमें इंक्लूड किया जाता है। हायर लैंग्वेज कंपोनेंट्स होता है ये, जैसे प्रोग्राम, याद रखिएगा हायर लैंग्वेज कंपोनेंट, जैसे प्रोग्राम इंस्ट्रक्ट विद लोअर लेवल कंपोनेंट, जिसको सीपीयू बोला जाता है, हायर लैंग्वेज कंपोनेंट। और हम लोगों का लोअर लैंग्वेज कंपोनेंट जो सीपीयू कहलाता है, जो वेल डिफाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है जो आपके सामने आता है, जिसे इंटरफेसिस के नाम से जाना जाता है। अब ये परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, याद रखो, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इसे समझने के लिए बहुत ही ज्यादा आपको पेशेंस की जरूरत होती है। ये थोड़ा सा क्लास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि इसमें हम आपको बहुत ही नए नए चीज सिखा रहे हैं, और ताकि आप इसे समझ करके आगे बढ़ पाओ, क्योंकि अभी हम लोग ऑप्टिमाइजेशन है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप अभी जहां पे भी हो, जिस घर में जिस गांव में हो, वहां से आपको मार्केट में कैसे जाना जाता है, और मार्केट से जो जानने का जो कम्युनिकेशन होता है, जो वायर होता है, जो रास्ता होता है, ये ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। एक और एग्जांपल देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक ऑप्टिमाइजेशन होता है आपका इंफॉर्मेशन, जो आपको सोचना आया और उस सोचने को दूसरे के पास प्रोवाइड करते हो, ये होता है हमारा इंफॉर्मेशन, जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक्स के अंतर्गत आता है। एम टू ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्मेंस एफिशिएंसी एंड रिसोर्सनाइजेशन यूटिलाइजेशन। मतलब यूटिलाइजेशन किया जाता है जो आपके पास रिसोर्सेस रहता है, रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन, यानी रिसोर्सेज क्या होता है कि जो आपके पास कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजीज में देता है। पहले आपको एम रखना होता है कि आपको किस लेवल तक जाना है, किस तरीके का आपको सिस्टम चाहिए, किस तरीके का काम करना है, कैसा डिवाइस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम स्टोरेज वाला जो डिवाइस लेते हैं, वो हमारा परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। ओके, नाउ उसके बाद क्या था, टेक्निक्स इंक्लूडिंग कैचिंग परफॉर्मिंग ब्रांचेज। ध्यान से समझो, अभी जो अपने पास सिस्टम है उसका एक अलग अलग ब्रांचेज हमने बनाया। जो अलग अलग ब्रांचेज बनाया है वो प्रेडिक्शन एंड इंस्ट्रक्शन लेवल प्रेमस्लिंग कहलाता है। जो हम ऊपर में प्रेमस्लिंग पढ़ाए थे, ये प्रेमस्लिंग से जुड़ा होता है ऑप्टिमाइजेशन, याद रखिएगा। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस, अगर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को समझाना है, इज द इनिशियल फॉर कंप्यूटर इंजीनियर्स। यानी अगर हमें कंप्यूटर को खुद के अकॉर्डिंग उसे मैन्युफैक्चरिंग करना हो, डिजाइनिंग करना हो, बनाना हो, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कंप्यूटर के इंजीनियर से मिलना होगा। अब वो क्यों मिलना होगा, आई यहाँ पे ध्यान से देखो, सिस्टम आर्किटेक्चर एंड प्रोग्रामर टू डिजाइन इफिशिएंट एंड रिलायबल कंप्यूटर सिस्टम्स। यानी कि रिलायबल कंप्यूटर सिस्टम वो होता है कि आपको जिस लायक वर्क है उसके अकॉर्डिंग अपने कंप्यूटर सिस्टम को मैन्युफैक्चरिंग करवाते हो। ये सब होता है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के अंतर्गत। इट फॉर्म्स द बेसिक फॉर एडवांस टॉपिक सच एज कंप्यूटर आर्किटेक्चर, माइक्रो आर्किटेक्चर एंड सिस्टम डिजाइन। ये सब क्या होता है कि डिजाइनिंग करता है, डिजाइन का काम करता है। जो आप डिजाइन दोगे उनके अकॉर्डिंग ये डिजाइनिंग बना दिया जाता है। अब ये इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में हम ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हुए आए हैं। अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा कीबोर्ड के बारे में। सबसे पहला इनपुट डिवाइस के अंतर्गत कीबोर्ड आता है। कीबोर्ड का काम क्या होता है? ए टाइपराइटर लाइक डिवाइस विद की दैट अलो यूजर टू इनपुट अल्फाबेट कैरेक्टर सिंबल्स एंड कमांड्स। यानी हम लोग जो कमांड देते हैं वो क्या होता है, हमारा कीबोर्ड होता है, जिसे इनपुट डिवाइस कहलाता है। माउस क्या करता है? ए पॉइंटिंग
device that allow user to move a cursor on the screen, यानी कि ये स्क्रीन पे क्या करता, कर्सर को एलो करवाता, मूव करवाता, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता। एंड impact with graphical user interface by clicking on icon button and menus। ये हम लोगों का माउस के अंतर्गत आता है, जहां पे हम लोग जाकर के क्लिकिंग करते हैं। उसके बाद क्या आता है, टच स्क्रीन, ए डिस्प्ले स्क्रीन दैट कैन डिटेक्ट इट एंड रिसोर्सेज टू टच इनपुट। मतलब अभी हम लोगों का जो फोन है वो टच स्क्रीन वाला फोन है। जो डिजिटल बोर्ड होता है जो लगा हुआ रहता है वो भी टच स्क्रीन टाइप से रहता है। जैसे उसे टच करेंगे उसमें कुछ ना कुछ टाइप होना शुरू हो जाता है, या टच ऑन ऑफ करने का ऑप्शन होता है, इसे बोला जाता है टच स्क्रीन। अब टच स्क्रीन यूज कैसे होगा, टच स्क्रीन यूज करने के लिए टच पैड की जरूरत होती है। ए टच सेंसिटिव पैड यूजुअली फाउंड ऑन लैपटॉप। क्या कह रहा है कि ये लैपटॉप पे आप फाउंड कर पाओगे, ढूंढ पाओगे, डेट अलाउ यूजर टू मूव द कर्सर एंड परफॉर्म गेस्टिंग यूजर फिंगर मूवमेंट। यानी यूजर का जो भी फिंगर का मूवमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ये सारे काम को किया जाता है, जिसे टच पैड के सहारे किया जाता है, वो टच पैड होता है। Scanner, a device that convert physical document or image into digital format by scanning and computing their content। यानी जो कंटेंट होता है हम अपने कंप्यूटर के अंदर लेते हैं वो हमारा स्कैनर डिवाइस के अंतर्गत आता है। माइक्रोफोन का काम क्या होता है, ऑडियो के लिए। कह रहा एन ऑडियो इनपुट डिवाइस दैट अलाउ यूजर टू इनपुट साउंड और वॉइस कमांड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में ये साउंड और वॉइस का कमांड दिया जाता है। और वेब कैम क्या होता है, ये वेब कैम कैमरा होता है दैट कैप्चर वीडियो एंड अलाउ यूजर टू लाइव इमेज और वीडियो स्ट्रीमिंग ऑन इनटू द कंप्यूटर। अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये वेब कैम के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, वेब कैम, जिसे मैं आप लोगों को देख भी पा रहा हूं, आप लोग क्या कर रहे हो, सच में मैं देख पा रहा हूँ। अभी बताऊंगा नहीं, जब आप लोग का समय आएगा तो मैं खुद बता दूंगा। ये था इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड। ये इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस का रिसोर्सेस है, जो कि सवाल किस तरीके से आएगा ध्यान से सुनो। कह रहा आउटपुट डिवाइस आर यूज टू प्रेजेंट प्रोसेस डाटा एंड इंफॉर्मेशन टू द यूजर एंड ह्यूमन रिकमेंडेबल फॉर्मेट। यानी कि अगर आदमी का जो पढ़ने का फॉर्मेट हो या रिकमेंडेबल जो जरूरत का फॉर्मेट हो, उसे आप इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस से देते हैं। लेकिन इनपुट डिवाइस से आप काम देते हैं और आउटपुट डिवाइस से आप काम लेते हैं। आई होप ये सब आप लोगों को क्लियर है, ये सब हम आप लोगों को पढ़ा ही चुके हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, सब आप चलेंगे हम लोग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एक ऐसा एसेस्ट होता है, ऐसा वस्तु होता है जिसे समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर सॉफ्टवेयर आप नहीं समझ पाओगे तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर पाओगे। ये दुनिया हर कुछ सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही चलती है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो ध्यान रखना, काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पहले इसे मैं पढ़ता हूँ, फिर इनके लैंग्वेज में और फिर नॉर्मल लैंग्वेज में मैं बताने वाला हूँ। कह रहा सिस्टम सॉफ्टवेयर रेफर टू कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। यानी कि ये क्या करता है, प्रोग्राम को कलेक्ट करने का काम करता है। वर्ड हो, एक्सेल हो, इंटरनेट हो, पावर पॉइंट हो, ये सब क्या होता है, प्रोग्राम को कलेक्ट कलेक्ट करता है, एक जगह करता है। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू मैनेज एंड कंट्रोल टू ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। ध्यान से समझो, ये क्या करता है, मैनेज तो करता ही है, कलेक्ट करता ही है, लेकिन ये क्या करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर को देता है। ये हार्डवेयर को ऑपरेशन करने के लिए अनुमति देता है। अगर नहीं देगा तो रॉबर्ट भी जो आज बन करके इतना बड़ा हो गया, इतना बड़े मार्केट में अपना मार्केटिंग बना लिया है, छाप छोड़ रहा है, तो नहीं हो पाता। तो ध्यान से समझो, अगर ये चीज समझ लोगे ना, ये कंप्यूटर का मूल बातें हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ऑफलाइन में इसे नहीं पढ़ाता। कारण क्या है कि इसको अगर पढ़ाने लगे ना तो 6 महीना मुझे फंडामेंटल सिर्फ पढ़ाने में लग जाए। जो आपके 30 डेज चैलेंज में या आप हमारे लाइव क्लास में जब भी जोड़ते हो, कम से कम 5 दिन लगातार लगता है इसे कंप्लीट करने में। कल मैं इसे कंप्लीट करने वाला हूँ फंडामेंटल को। आज हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर तक समझने वाले हैं।
अब यहाँ देखो, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या सॉफ्टवेयर रनिंग करता है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रनिंग करता है। इट एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कि हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जोड़ने का जो काम करता है वो सॉफ्टवेयर होता है। और ये सॉफ्टवेयर जब तक नहीं रहेगा, ये दोनों को कनेक्ट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कह रहा फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेटेड बिटवीन द टू की, याद रखिए, दो की से ये कनेक्ट कर पाता है कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग। ओके, कंप्यूटर ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इंक्लूडिंग किया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग कंप्यूटर को इतने बड़े लेवल पे काम कर पाते हैं। अब देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे ओएस के नाम से जाना जाता है, ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, द प्राइमरी सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, प्रोवाइड ए यूजर इंटरफेस एंड फैसिलिटी एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम, जैसे विंडोज, मैक, लाइनर्स एंड यूनिक्स। ये सब क्या होता है? हम लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसके थ्रू हम हर चीज को मैनेज कर पाते हैं, काम कर पाते हैं। ओके, डिवाइस और ड्राइव्स में अंतर क्या है? ध्यान से समझो, डिवाइस और ड्राइव में अंतर क्या है? सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर डिवाइस। यानी कि हार्डवेयर डिवाइस को हम जो काम देते हैं, किसी के सहारे देते हैं, और वो सहारा देने वाला जो काम होता है वो ड्राइवर का होता है, ड्राइवर का। allowing them to function properly, device drive are necessary for purposes such as printers, graphics card and network adapter। आज आप लोगों ने सोचा है कि अभी हम लोगों का वाईफाई किस तरीके से काम करता है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर का एक मिक्सिंग बनाया गया, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और इसमें मैक को इंक्लूड करके इसे बनाया गया, जिसे जरूरी है कि आपके कंप्यूटर में चाहे प्रिंटिंग कर रहे हो, आप प्रिंटिंग वायरलेस प्रिंटर भी लेते हो और वायर वाला भी लेते हो। वायर वाला जो होता है वो हार्डवेयर कनेक्शन होता है, जो वायरलेस लेते हो वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और ड्राइव डिवाइस कहलाता है। अब यूटिलिटीज क्या होता है, ध्यान से समझो। यूटिलिटीज एडिशनल सॉफ्टवेयर टूल, यानी कि जो हम अलग से लगा करके कंप्यूटर में यूज करते हैं, एडिशनल सॉफ्टवेयर टूल प्रोवाइड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू परफॉर्म मेंटेनेंस, ऑप्टिमाइजेशन, ट्रबल शूटर टास्क। ये जो भी टास्क प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो सब यूटिलाइज होता है, जो आप अलग से लेकर के यूज कर पाते हो। जो मेनी इंक्लूडिंग डेस्क मैनेजमेंट टूल और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बैकग्राउंड टूल्स, ये सारा कुछ हमारा यूटिलिटीज कहलाता है। ओके, क्लियर है? तो एक बार चैट एंड कमेंट में क्लियर लिख करके बताओ। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू। तो आज हम यहाँ पे रुकने वाले हैं, कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी तरीके से, और नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे, और वहां पे क्लास हम लोगों का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिलता हूं आप लोगों से अगले क्लास में। तब तक ये जो भी आप पढ़े हैं वीडियो देख करके कमेंट कीजिएगा और असाइनमेंट जरूर कंप्लीट कीजिएगा। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद।